कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या, मामला चांद थाने का। जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम, कोरोना संक्रमित पेशेंट का वीडियो वायरल, लगाए गंभीर आरोप। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग में सड़क बदहाल, बारिश और भारी वाहनों के कारण उखड़ी सड़क। और श्री सार्वजनिक रामलीला मंडल द्वारा रिहर्सल प्रारंभ, 131 वर्षों से जारी है लीला का मंचन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चांद तहसील के ग्राम वालीवाड़ा के एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मामला जांच में लिया गया है। नहीं चप चाहते ही रहे होगा तक मुंह बंद किया ही ना मैंने। अपन पीछे चले कुछ जानकारी कर्जा वगैरह की? 2 समूह से बताए थे हमको, बस थोड़ा तेज बोलिए। 2 समूह से बताए थे हमको, बस पर कितना लिए जो नहीं पता। अच्छा, वो जानकारी नहीं। और अभी कुछ जानकारी दी आपको? कुछ जानकारी नहीं दी। अचानक नदी आ गई थी हमारे घर के पहले, हम लोग सामान उठा के ले जा रहे थे, मेरे दोनों बच्चे और मैं। और तालाब का ठेका था तो तालाब भी पूरा बह गया, पूरा जार फान भी बह गया। और थोड़ा सा खेत तो पूरी खेत भी बह गई, डूब गई। फिर वो उल्टी करने लगे, हमने पूछे क्यों कर रहे, जब बताए बोले मैंने कुछ खा लिया, बोले टाइफाइड, ऐसा बताया। आप लोग को प्रशासन अधिकारी को नहीं बताया क्या? सामने बाढ़ चढ़ी थी, उनको लेके जोड़ा डूबी लगे रहे। हिलमिली पुल भी डूबा हुआ था तो ट्रीटमेंट के लिए सिवनी लेके गए। छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाए तो सिवनी लेके गए। सिवनी में हुआ एक रात, उसके बाद फिर छिंदवाड़ा लेके आए। कब की घटना है? जिस दिन बाढ़ आई थी उस दिन नाइट की, शुक्रवार। क्या हुआ सर? माचा गोरा डैम का पानी छूटा, जिससे हमारा खेत जो 1 एकड़ है उसमें मकई की फसल लगी थी तो वो डूब गई। और तालाब का ठेका था, आमाजीरी फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत एक तालाब है, तो वहाँ पे 12,000 का ठेका था तालाब का, और उसमें 40,000 की मछली के बच्चे डले थे। और वहाँ पे फांद रखे थे, तो डैम के पानी के कारण वो सब बह गया और घर के पीछे पानी आ गया था। तो हम डूब ना जाए इसलिए बड़े पापा के घर में सामान रख रहे थे, और उसी के बीच में पापा ने ये सब डिप्रेशन में आके ये कर लिए, ये जहर पी लिए। तो बाद में पता चला हमको, जब पापा से हमने पूछे कि उल्टी क्यों हो रही, तब पापा ने बताया कि बेटा सब अच्छे से रहना, मैंने जहर पी लिया हूँ, बस सर। और जैसे प्रशासन से अभी तक कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली प्रशासन से। कोई जांच में अभी तक आए? कोई जांच में नहीं आए। कहाँ के रहने वाले? हम वालीवाड़ा के। अतिवृष्टि से परेशान किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। मक्के की खड़ी फसलों में तना और जड़ें सड़ने की बीमारी से जिले के किसानों की रही सही उम्मीद भी जाती जा रही है। फसलों में गलने रोग लग गया है, फसल गिर रही है। इस बार बहुत परेशानी मक्के में। वैसे तो लागत बहुत ज़्यादा है और परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि उतने मक्का की आवक समझ नहीं आ रही है, इसलिए मक्का गल के गिर रहा है। उस पर दवाई का इस्तेमाल भी किया तो रोक नहीं हुआ। पहले कभी ऐसी बीमारी आई थी क्या? नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ था, इसी साल ऐसा समझ आ रहा है। तो ये नीचे क्या लग रहा है, इल्ली वगैरह? हाँ, इल्ली लग रहा है, वो जड़ गला रही है, तो जड़ गलने के कारण मक्का नीचे गिर रहा है। मक्के के क्षेत्र फसल में रोग और कीट का कहीं कहीं देखने को मिल रहा है प्रकोप। ये पूरे ज़िले में आप देखेंगे तो इस वर्ष
लगभग 2,47,000 हेक्टेयर में मक्का है। इसके 5 से 10% क्षेत्र में ये कीट और रोग की समस्या देखने को मिली है। चूँकि फॉल आर्मीवर्म का इस वर्ष ज़्यादा प्रकोप मक्के में हुआ नहीं है और लगातार बारिश होने के कारण उसका आक्रमण इतना हो नहीं पाया, पर अब ये देखने में आया है कहीं कहीं कि मक्के में तना सड़न और जड़ सड़न नामक रोग भी देखने को मिल रहे हैं। विशेषकर उन क्षेत्रों में मिल रहा है जहाँ पानी भरा होता है खेतों में, जहाँ की काली भूमि भारी भूमि होती है, और ये रोग है उन फसलों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिनमें यूरिया या नाइट्रोजन वाली उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग किया गया हो, जिससे फसल में लचीलापन आता है, रसीलापन आता है। इससे इनकी जो क्षमता होती है वो रोग सहने की क्षमता कम हो जाती है और रोगों का आक्रमण उस पर अधिक होता है। तो ऐसा कहीं कहीं देखने को मिला है। हालांकि फसल स्थिति वर्तमान में ज़िले में अच्छी है, उतनी खराब स्थिति नहीं है, और लगातार विभाग की दलों द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा ये भ्रमण किया जा रहा है क्षेत्रों में। सभी विकास खंडों में दल भ्रमण करके इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और किसानों को इससे जानकारी, इसको कीट और रोगों के नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी जा रही है। अब सोयाबीन की फसल में येलो मोजेक 5% तक देखने को मिला है। हालांकि अब फसल की बढ़वार हो गई है तो अब येलो मोजेक का उतना प्रभाव नहीं होगा। अब जो है वो हेरी कैटरपिलर इल्ली है या सेमी लूपर इल्ली है, इसका प्रकोप दिख रहा है। हालांकि हमने किसानों को समझाइश दी है कि इसके नियंत्रण के लिए दवा का स्प्रे करें, परंतु क्षेत्र में जहां भ्रमण के लिए जा रहे हैं और किसानों से बात हो रही है तो किसान का कहना ये है कि फसल में अब अंदर जाने की भी जगह नहीं है। इतना घना बोने के कारण ही कहीं ना कहीं फसल की बढ़वार अधिक होती है और इल्लियों का नियंत्रण करने में कठिनाई होती है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक युवती ने अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह वीडियो खासा वायरल हुआ है। जी नमस्कार, मेरा नाम अर्चना पंद्रा है। मैं यहाँ जिला अस्पताल छिंदवाड़ा पे एडमिट हूँ। मेरा कोविड प्लस आया हुआ है 31 तारीख को। मेरी मदर का भी कोविड प्लस आया हुआ था, इसलिए मैंने उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया था। मेरे फादर भी कोविड प्लस आए हुए थे, इसलिए वो भी यहाँ पर थे। मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी, इसलिए मैंने उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया हुआ था। उन्होंने यहाँ पे 4-5 दिन रही, उसके बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाई, सिर्फ हॉस्पिटल की गलती के कारण। कल रात को 3:30 बजे मम्मा को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। इन लोगों ने उनको पानी तक के नहीं दिया। मेरी मम्मा नर्स चिल्ला रही थी, सिस्टर चिल्ला रही थी 3:30 बजे। उनके पास में आईसीयू वार्ड में कोई नर्स, कोई सिस्टर, कोई नहीं था। उन्होंने 3:30 बजे मुझे फ़ोन लगाया, कहा बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं बहुत तड़प रही हूँ, बहुत उन्होंने मुझे बोला। मैंने उतने ही समय सिविल सर्जन को फ़ोन लगाया, श्रीमती गोबिया को। उन्होंने कहा मैं भेजती हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं गया। आधे घंटे तक के कोई नहीं गया। 4 बजे मेरी मदर का फिर फ़ोन आया। उन्होंने कहा बेटा अभी कोई नहीं आया है। फिर मैंने सिविल सर्जन को फ़ोन लगाया। उन्होंने बोला मैं भेजती, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं गया। उसके बाद में मेरी मदर ने प्यास से तड़प कर जान दी थी अपनी, सिर्फ हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण। उसके बाद में मेरे फादर को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। उस दिन नाइट पे एक कोरोना पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। वेंटिलेटर ऑक्सीजन लगाया गया था। उसका वेंटिलेटर का पाइप निकल चुका था। मेरे फादर ने वहाँ पे वार्ड बॉय जो था उनको कहा कि आप इनका ऑक्सीजन लगा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, बोला कि आप ही लगा दीजिए। मेरे फादर को मेडिकल की कोई भी जानकारी ना होने की वजह से वो नहीं हेल्प कर पाए उनकी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप लगा दो, लेकिन वहाँ पे जो भी था उन्होंने नहीं लगाया। उसके 1-1.5 घंटे के बाद में उस व्यक्ति ने अपनी तड़प कर जान दे दी। क्या कहूँ, जान दे दी या इन लोगों ने जान ले ली? क्या यही है यहाँ की व्यवस्था?
क्या यही है यहाँ की व्यवस्था? साधारण व्यक्ति, हर कोई अस्पताल पे डॉक्टरों को भगवान समझकर यहाँ आता है, सोचता है कि हम यहाँ पे आएंगे, इनके भरोसे हम ठीक होकर जाएंगे। क्या इस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है कि यहाँ पे हम लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ रही है? हम लोग विश्वास कर कर हॉस्पिटल आते हैं। इन लोगों ने मेरी मम्मा को तो छीन लिया, मैं अपनी मम्मा को नहीं लेकर आ सकती, लेकिन काश शायद मेरे इस वीडियो से दूसरे लोगों की जान बच जाए। यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। कोरोना पेशेंट को सफाई में रखा जाता है, यहाँ पे किसी प्रकार की सफाई नहीं है। यहाँ पे मुझे एक हफ्ता हो गया है, मैं जब से आई हूँ तो हर डेली एक एक व्यक्ति को मरते हुए देख रही हूँ, तड़प कर। यहाँ पे लोग चिल्लाते हैं, डॉक्टर नर्स चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। दिन में 2 बार नर्सेस आती हैं, टेम्परेचर चेक करती हैं, दवाई देती हैं और चली जाती हैं। लेकिन इस वार्ड में कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स 24 आवर्स के लिए कोई नहीं होता यहाँ पे। क्या हम लोग, जब हमको ऐसी तरह से व्यवस्था करनी है, हमको अपना खुद का ख्याल रखना है, हम अपना घर पे भी ख्याल रख सकते हैं। दवाई तो हम घर पे भी ले सकते हैं। जब यहाँ पे नर्सेस सिर्फ टेम्परेचर चेक कर जा सकती, तो हम लोग भी अपना खुद टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। आप बताइए कैसे करें? मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि कभी भी सरकारी अस्पताल मत आइएगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मेरी मदर उस दिन इतना तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी। बहुत तड़प रही थी, लेकिन उन्होंने पानी तक नहीं दी लोगों को। कोई इंसान कैसे भरोसा कर इस अस्पताल पे आएगा? मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे लाकर रख दिया है कोरोना पॉजिटिव करके। अच्छे खासे यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए। यहाँ पे 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत कंडीशन ख़राब है, रात भर वो लोग तड़पते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई नर्स होती है। उनको आईसीयू वार्ड में तक के शिफ्ट नहीं किया गया। क्या हम लोगों को इस अस्पताल पे आकर अपनी जान देनी पड़ेगी? बताइए आप ही लोग, कैसे कोई इंसान सरकारी अस्पताल आएगा? यहाँ विश्वास कर कैसे कोई आएगा? यहाँ पे मुझे 1 हफ्ता हो गया है, मैं रोज किसी ना किसी को मरते हुए देख रही हूँ। इसलिए मरता हुआ देख रही हूँ क्योंकि उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि हम लोगों को यहाँ से निकालिए, यहाँ की व्यवस्था ठीक करवाइए। आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि यहाँ की व्यवस्था को ठीक करवाने के लिए मेरी मदद कीजिए, प्लीज़। नमस्कार। पांढुर्णा विधायक नीलेश उइके और विधायक जुन्नारदेव सुनील उइके ने इस मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आज तो परिकाष्ठा हो गई, प्यास के कारण आपने वीडियो देखा हो। हमको ऐसा पता चला कि ऑनलाइन एफ देश और प्रदेश में लागू हुआ है, और जब से चालू हुआ है तब से छिंदवाड़ा जिले के अंदर जिस प्रकार से शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण हमारे ज़िले के भोले भाले लोगों की जो मृत्यु हो रही है। और आज आपने देखा होगा, एक 15 बहन ने एक वीडियो वायरल करके बताया कि प्यास के कारण उसकी माता को देहांत हो गया। 4 बजे सुबह से लेकर 5:30-6 तक वो
पानी के लिए तरसते रही और उसको पानी प्रशासन के द्वारा, वहाँ के जो स्टाफ के द्वारा नहीं दिया गया। और जिस प्रकार से कोविड के कारण जो हमारी मृत्यु दर छिंदवाड़ा के अंदर बढ़ रही है, उसके खिलाफ, और खास करके आज जो मृत्यु हुई और जो आज 5 मृत्यु हुई, आज जो महिला की मृत्यु हुई, इन सब चीज़ों को लेकर शासन प्रशासन की जो लापरवाही है और जो जवाबदार डॉक्टर्स हैं, जो जवाबदार नर्सेज हैं, जिनकी ड्यूटी उस समय वहाँ पर थी, जिन्होंने जिम्मेदारी से मुंह चुराते हुए उनकी गलतियों के कारण आज जो मृत्यु हुई है, जो हत्या हुई है, वो मृत्यु नहीं हुई है, वो उनकी गलतियों के कारण हत्या हुई है। तो हम आज कोतवाली थाने हमारे सम्मानीय पांडुना के विधायक नीलेश उइके जी, यूथ कांग्रेस के हमारे जिले के साथीगण, नगर के साथीगण, किसान प्रकोष्ठ के लोग, सभी लोग, एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था और मैंने व्यक्तिगत रूप से एसपी से भी चर्चा करी है कि अगर 48 घंटे के अंदर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके हत्या जैसे, साक्ष्य मिटाने जैसे जो एक्ट और धारा लगती है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले 48 घंटे के बाद कांग्रेस उग्र रूप लेगी और शासन प्रशासन का घेराव करेगी। जिला अस्पताल छिंदवाड़ा कोविड वार्ड में लापरवाही पूर्ण इलाज एवं सही देखरेख नहीं होने के संबंध में शिकायत माननीय विधायक सुनील उइके जी एवं नीलेश उइके जी दोनों अपने समर्थकों के साथ आके शिकायत दर्ज कराया है। शिकायत प्राप्त किया गया है, संबंधित अधिकारी को प्रतिवेदन के माध्यम से उनको अवगत कराया जाएगा। सर, उन्होंने 48 घंटे का एक अल्टीमेटम टाइप दिया है, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं, ये तो वही बता पाएंगे। मेरे पास जो संज्ञान में ये जो शिकायत पत्र आया है, उस शिकायत पत्र पर जो वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए इसमें कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट और सत्ता की उलटपलट के कारण विकास कार्यों का गतिशील रथ रुका पड़ा है। इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम और ओलंपिक संघ के अंतर्गत खेल मैदान का काम शुरू तो हुआ था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। शहर में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम और ओलंपिक स्टेडियम दोनों ही मैदानों में निर्माण कार्य रुका पड़ा है। मेरी हाल ही में आया हूँ मैं, फैब में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है और जैसा कि मैंने देखा कि उसमें निर्माणाधीन में हमारा वहाँ पे टेबल टेनिस हॉल बन रहा है और जो क्रिकेट का स्टेडियम है, पवेलियन एंड्स वो बन रहे हैं और जो हमारी वॉल बाउंड्री साइड्स है वो पूरी हो गई है और ग्राउंड में हमारा क्रिकेट पिच का पूरा काम हो चुका है और जो उसका कंप्लीट मेंटेनेंस का काम चलता है उसमें, और ग्राउंड ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है और खिलाड़ियों को मैं क्रिकेट खेलने के लिए दे चुका हूँ, उनको बोल चुका हूँ मैं कि वहाँ पे आप खेल सकते हैं और अभी कुछ एकेडमीज के खिलाड़ी वहाँ पे नेट प्रैक्टिस करते भी हैं। और यहाँ पे ओलंपिक के ग्राउंड की रही बात, तो ओलंपिक के ग्राउंड का समतीकरण का काम हो चुका है पूरा, उसमें सिर्फ घास रखना बाकी है। जैसे ही हमारा मतलब पानी रुकेगा, क्या एक्चुअली पानी रुकने के बाद थोड़े दिन क्या है धूप लगना पड़ता है, तो उसमें टाइम इसलिए 15-20 दिन का टाइम चाहिए, तो उसमें घास का काम हो जाएगा और ग्राउंड हमारा फिनिश हो जाएगा। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग भारी वाहनों के हैवी ट्रैफिक और बारिश के कारण बुरी तरह खराब हो चुका है। आलम यह है कि बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील सड़क पर वाहन चलाना तो क्या पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। भारी वाहनों की धमक और बारिश के कारण सड़क इस कदर खराब हो चुकी है कि वाहनों के टायर पंचर हो रहे हैं और हर पल दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। सूत्रों की माने तो इस मार्ग पर छुटपुट सड़क हादसे प्रायः रोज की बात है। कलेक्टर सौरभ सुमन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने जल्द ही सुधार कार्य के लिए आश्वस्त किया है।
सड़क की स्थिति बारिश के दौरान अभी ख़राब हुई है। इस पे PDNHAI से मेरी चर्चा हुई है। फिलहाल वहाँ वो टेम्पररी रिपेयर का काम कर रहे हैं और वहाँ रिपेयर का ऑलरेडी टेंडर किया हुआ है। बारिश के बाद उसको पूर्ण रूप से सुधार कर दिया जाएगा। अभी जो मेरी जानकारी है, अभी कुरई घाटी में काम अनवरत जारी है और अक्टूबर तक संभावित है कि वहाँ एक लेन चालू कर दिया जाए, तो अक्टूबर के बाद से शायद उधर से ट्रैफिक भी चैनलाइज हो जाएगा। साबलेबाड़ी के एक कुएं में महिला का शव मिला तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह महिला विधवा थी, जिसने आर्थिक संकट के कारण कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लारे को लारे तुम लोग खड़ा भाई। सूचना प्राप्त हुई थी ये सावले की बाड़ी में यहाँ एक महिला के कुएं में लाश मिली थी। जाके मौके पे देखा, यहाँ एक कल्पना सावले नाम की महिला है, उसी का घर के सामने खेत है, खेत में कुआं है, उसमें उसकी लाश मिली है। तो उस पे जो है मर कायम किया गया है, जांच में लिया गया है। इस सबको अभी परिजन को बुला के उनके समक्ष सबको निकाला गया, निकाल के जिला अस्पताल मर्चरी रूम भिजवाया गया। कल पंचनामा बना के और डॉक्टर की टीम द्वारा इसमें पोस्टमार्टम करा के जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। विप्र पुरोहित सेवा संगठन ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र खैरगांठ, गोनी, कौआखेड़ा, बेलगांव में वस्त्र एवं खाद्य सामग्री वितरित की है। बिस्कुट बांटो सबको। वैश्य महासम्मेलन चौरी इकाई ने बाढ़ पीड़ितों को वस्त्र एवं भोजन वितरित किए हैं। आज वैश्य महासम्मेलन इकाई तहसील इकाई चौरी द्वारा आज यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को बच्चों के कपड़े, महिलाओं की साड़ी, बड़े लोगों के कपड़े आदि का वितरण किया गया। साथ ही इन सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। जैसा कि हमें मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर जी गुप्ता और प्रदेश महामंत्री श्री विजय झांझी जी द्वारा आदेशित है, जहां भी मदद की आवश्यकता है वहां पर तहसील इकाई जाकर अपनी ओर से जो बने जैसा बने वहां पर मदद करें। धन्यवाद। विद्यार्थी रामायण मंडल द्वारा शहर में विराजे गणपति मूर्तियों की साज सज्जा प्रतियोगिता के पुरस्कार आज वितरित किए गए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों के साथ 21 लोगों को सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया। स्वागत करें हनी पवार नौनिया करवल से। स्थान प्राप्त किया, हम आपको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, सम्मानित करते हैं। आदरणीय सम्मानित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं भाई नयन चौरसिया, सम्मानित करेंगे हमारे मंडल के वरिष्ठ आदरणीय द्वारका प्रसाद जी सोनी। छिंदवाड़ा जिले का एक हमारा ये मंडल
श्री विद्यार्थी रामायण संकीर्तन मंडल समिति, जो कि पिछले 56 वर्षों से लगातार संचालित है। ये जो विगत 2 माह 3 माह पूर्व कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, उस विषम परिस्थिति में भी मंडल ने अपने कार्यक्रम को बंद नहीं किया। प्रत्येक सदस्य ने अपने घर घर पे रामायण का पाठ लगातार प्रत्येक शनिवार को करते रहे। और जब ये लॉकडाउन की स्थिति खुली तो श्री विद्यार्थी रामायण मंडल के सारे सदस्यों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना इस वर्ष एक नया कार्यक्रम हम शुरू करें कि झांकियों को, जो समिति के पंडालों की झांकी होती है उन्हें तो हर कोई सम्मानित करता है, लेकिन घर में बैठे गणेश झांकियों को सम्मानित करने का हम एक प्रयास करें। और उसी कड़ी में मंडल के सारे वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से, हमारे छोटे सारे सदस्यों के सहयोग से हमने घर घर विराजे श्री गणेश वर्ष 2020 की थीम पर इस प्रतियोगिता का सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 294 झांकियों के द्वारा ऑनलाइन लिंक से रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें से 164 झांकियां पात्र पाई गई। इन 164 झांकियों में से मंडल के सारे सदस्यों ने बैठकर बड़ी कड़ी मशक्कत के पश्चात 28 झांकियों का चयन किया कि इन 28 झांकियों को हमें घर घर जाकर देखना है और इनमें से फिर हमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का चयन करना है। 5-5 सदस्यों को हमने टीम बनाई, जिनमें प्रत्येक सदस्य को 20-20 अंकों के आधार पर अपने अंक, ये भी ऑनलाइन इन्होंने प्रदान करने थे, वो किया। और इसमें बड़ी कड़ी मशक्कत के पश्चात प्रथम, द्वितीय और तृतीय के साथ 21 सांत्वना पुरस्कार आज श्री विद्यार्थी रामायण संकीर्तन मंडल परिवार ने प्रदान किए। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल इस वर्ष रामलीला मंचन का 132वां आयोजन पूरा करने जा रहा है। अभिनेता एवं निर्देशक पंडित विजय आनंद दुबे के मार्गदर्शन में रिहर्सल का क्रम प्रारंभ है। छिंदवाड़ा जिले की एकमात्र ऐतिहासिक संस्था सारी श्री रामलीला मंडल इस वर्ष अपना 132वां सोपान संपन्न करने जा रही है। इस ऐतिहासिक रामलीला को और अधिक ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से मंडल के द्वारा इस वर्ष नए आकर्षक साज सज्जा, लाइट एंड साउंड के आधार पर रामलीला का मंचन होगा। इस कड़ी में रामलीला मंडल के द्वारा रामलीला की कार्यशाला का शुभारंभ विगत 15 दिनों से यहाँ संपन्न होते चला आ रहा है। इस कड़ी में रामलीला को और ऐतिहासिक और रोचक बनाने की दृष्टि से रामलीला मंडल ने इस बार कुछ अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया है। इस कड़ी में सर्वप्रथम हमारे नाट्य संस्था से जुड़े डॉक्टर पवन निमत जी, जिन्होंने वाणी के माध्यम से और भी एक तरह के माध्यम से हमारे कलाकारों को निपुण करने का प्रयास किया है। आज हमारे संगीत के रूप में संगीत विशेषक आदरणीय अनोलकर जी के सानिध्य में मंडल के कलाकारों के द्वारा संगीत के विषय में, वाद संवाद के विषय में और संगीत के विषय में जो विशेषताएँ होती हैं, जिनके माध्यम से हम रामलीलाओं में गायन का, वादन का प्रयोग करते चला रहे हैं, उन विषयों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर आलोलकर ने सभी हमारे रामलीला मंडल के कलाकारों को प्रोत्साहित किया। हम डॉक्टर पवन निमत, आदरणीय अलोलकर जी के रामलीला मंडल की ओर से मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपका आतिथ्य और आपका इसी प्रकार का स्नेह रामलीला मंडल परिवार को मिलता रहेगा। जय श्री राम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।
और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या, मामला चांद थाने का। जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम, कोरोना संक्रमित पेशेंट का वीडियो वायरल, लगाए गंभीर आरोप। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग में सड़क बदहाल, बारिश और भारी वाहनों के कारण उखड़ी सड़क। और श्री सार्वजनिक रामलीला मंडल द्वारा रिहर्सल प्रारंभ, 131 वर्षों से जारी है लीला का मंचन। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।